दोस्तों, जब सिनेमा का सुनहरा दौर था ना, तो हर दूसरी फिल्म में नजर आ जाते थे अशोक कुमार। दादा मुनि के नाम से वो बड़े फेमस थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया था दादा मुनि को कि उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में खलनायक के पैर तोड़ दिए थे। अगर ये जानना है ना, तो आपको मेरे पूरे पॉडकास्ट को सुनना होगा। नहीं सुन पाएंगे तो फिर आप ये जान नहीं पाएंगे कि क्यों उन्होंने खलनायक के पैर तोड़ दिए थे। आप सभी का वेलकम है बॉलीवुड मीनिया में। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर। तो चलिए किस्से की शुरुआत करते हैं, है ना। तो सुबह के 9:30 बजे थे और बॉम्बे टॉकीज में एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। बॉम्बे टॉकीज के कर्ता धर्ता कौन थे? हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय ने अपनी नई फिल्म में एक नए लड़के को नायक के तौर पर लेने का फैसला किया और फिल्म का नाम था जीवन नैया। और वो जो नया लड़का था वो कौन था पता है? अशोक कुमार। सुबह सुबह जब अशोक कुमार शूटिंग के लिए फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उनको देखकर हिमांशु राय चौंक गए। अशोक कुमार ने बड़े बेतरतीब तरीके से अपने बाल कटवा लिए थे। अब इसको देखकर हिमांशु रॉय ने उनसे पूछा कि भाई अशोक, ये क्या है? इस पर हकलाते हुए अशोक कुमार कुछ बोलते इससे पहले ही हिमांशु राय ने हेयर ड्रेसर को बुलाकर कहा कि इनके बाल ठीक करो, विग लगाओ इनको। अशोक कुमार जी ने हिमांशु रॉय की ओर कातर भाव से देखते हुए कहा कि सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिमांशु राय ने अपने अंदाज में कहा कि बोलो। अशोक कुमार ने हिमांशु राय का हाथ पकड़ा और उनको सेट के कोने पर ले जाकर धीरे से उनके कान में बोला कि मैं आपके कहने पर फिल्म में काम तो कर लूंगा, पर मुझे नायिका के आलिंगन के लिए, यानी कि उसको गले लगने के लिए मत कहिएगा, वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब ये अशोक कुमार साहब ने क्यों कहा, ये मैं बताऊंगी आपको थोड़ी सी देर में। तो हिमांशु रॉय ने पूछा कि भाई क्यों? जब अशोक कुमार चुप रहे तो हिमांशु राय ने उनको विश्वास दिलाया कि ऐसा कोई भी सीन फिल्म में नहीं होगा। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट अशोक कुमार को लेकर चली गई और मेकअप और गेटअप ठीक करवाकर जब अशोक कुमार सेट पर पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। उनके सामने थी देविका रानी, जिसके साथ उनको पहला ही शॉट देना था। अशोक को निर्देशक ने सीन समझाया और अशोक कुमार नर्वस हो रहे थे। हिमांशु राय उनके पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि ये बहुत ही आम सी बात है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए सोने का हार लाता है और उसके गले में डालता है। तुमको बस इतना ही करना है। तो अशोक कुमार हाथ में सोने की चेन लेकर देविका रानी के पास पहुंचते हैं। अब नायिका के करीब पहुंचते ही वो और नर्वस हो जाते हैं और बाथरूम की ओर भाग जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत थोड़ा सा अजीब हुआ था उनके साथ। बट थोड़ी देर के बाद वो वापस आते हैं और फिर सीन जो है वो आगे बढ़ता है। अशोक कुमार कांपते हाथों से देविका रानी के गले में हार डालने का मतलब की कोशिश कर रहे थे और हार उनके बालों में उलझ जाता है। फिर से वो कोशिश करते हैं, उनको फिर से कहा जाता है कि कोशिश एक बार फिर से करो। इस बार निर्देशक शूटिंग नहीं रोकते हैं और अशोक कुमार जी को कहते हैं कि वो गले में हार डालें। अशोक कुमार ने इतनी जोर से हार पहनाने की कोशिश की कि देविका रानी के बाल ही खुल गए और फिर निर्देशक ने अपना सर पीट लिया। चलिए भाई, अब अशोक कुमार ना बहुत बुरी तरीके से उस वक्त घबरा रहे थे। एक तो वो उनकी बॉस की पत्नी थी और दूसरा वो नायिका थी, और तीसरी बात जिसकी वजह से वो और ज़्यादा घबरा रहे थे उनके गले में हार पहनाने के लिए, वो ये थी कि उनकी माँ ने कहा था कि फिल्मों में काम करने तो जा रहे हो लेकिन लड़कियों से दूर रहना, और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है? अब हम बात करते हैं उस बात की जो मैंने शुरू में बोला था आपको कि क्यों उन्होंने इस फिल्म के खलनायक के पैर तोड़ दिए थे। चलिए फिर, अब ये जो सीन था ना, ये तो पूरा नहीं हो पाया, इसको बाद में शूट करने के लिए कहा गया। लेकिन दूसरा सीन कुछ इस तरीके से था कि फिल्म का खलनायक अभिनेत्री को छेड़ने की कोशिश करता है और अशोक कुमार जी को उसको धक्का देकर गिराना था। अब इस पर निर्देशक ने उनको सीन समझा दिया और कहा कि भाई वो 10 गिनेंगे और जैसे ही 10 पूरा होगा आपको धक्का देना है। शॉट शुरू हुआ, निर्देशक ने गिनती शुरू की। अब अशोक कुमार इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने 10 पूरे होने का इंतजार ही नहीं किया और फिल्म के विलन को धक्का दे दिया। वो धक्का इतनी जोर से था कि देविका रानी और उस फिल्म का खलनायक दोनों धड़ाम से फर्श पर गिरे और खलनायक का पैर टूट गया।
इस पर देविका रानी खिलखिलाते हुए उठ खड़ी हुई और उस दिन शूटिंग रोकनी पड़ी। तो ये था वो दिलचस्प सा किस्सा जिसको मुझे आपको बताना था। और इस तरीके से अशोक कुमार जी ने अपनी पहली फिल्म में अपने खलनायक का पैर तोड़ दिया था। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा मेरा ये पॉडकास्ट तो इसको भर भर के शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरजे बबीता मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये पॉडकास्ट मेरे फेसबुक पेज आरजे बबीता पर सुन रहे हैं तो भाई वही कहूँगी कि फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए मुझे कि अशोक कुमार जी की वो कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, या उनका कौन सा कैरेक्टर है किस फिल्म का जो आपको पसंद आता है ना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, वो है आरजे बबीता 13। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एक और पॉडकास्ट में एक और किस्से के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।